Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is mechanism of movement of cilia and flagella. इससे पहले जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी उसमें हमने सिलिया एंड फ्लैजेला को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ था। इसके जो है मतलब डिफरेंशिएशन, आपस में जो डिफरेंसेस हैं, जो स्ट्रक्चर है और आखिर में फंक्शन डिस्कस किए थे। लेकिन इनके फंक्शंस में मेन फंक्शन हमने कहा था कि लोकोमोशन है। अब लोकोमोशन के दौरान ये सिलिया और फ्लैजेला जो है ये मूवमेंट करते हैं, या तो बीटिंग मूवमेंट करते हैं जिस तरह सिलिया, या अंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं जिस तरह के फ्लैजेला। स्पर्म का फ्लैजेलम जो है वो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट फ्लैजेलम या सिलियम परफॉर्म कर रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेटअप है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर टच दे देता हूँ कि जिस वक्त हम सिलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरह ये फिर इसका एक क्रॉस सेक्शन हमने लिया है सिलियम का या फ्लैजेलम का। तो हमने कहा था कि इसमें क्या है, इसके अंदर देयर इज व्हाट 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 मतलब 9 इसमें बाहर जो है डुप्लेट्स हैं, 9 डुप्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डुप्लेट्स है। दो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए डुप्लेट्स हैं जिनके साथ दो आर्म्स हैं, इनको डायनीन आर्म्स भी कहते हैं। तो 9 बाहर की तरफ फ्यूज्ड डुप्लेट्स हैं, 9 ये फ्यूज हैं, और 2 सेंटर में अनफ्यूज्ड हैं, फ्री माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, और इसके बाहर बिल्कुल फिर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ये इसके अरेंजमेंट की बात होगी। तो इसमें क्या है, 9+2 अरेंजमेंट है। तो इसमें अगर आप देख लें, ये बाहर वाला जो रिंग बन रहा है, ये जो बाहर वाला रिंग बन रहा है, दिस रिंग इज कॉल्ड एज पेरिफेरल। इनमें जो मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, इन्हें कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोफाइब्रिल्स। पेरिफेरल माइक्रोफाइब्रिल्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स से जो है वो बने होते हैं। और इसी तरह सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में क्या है, जस्ट इन द सेंटर देयर आर सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स। तो इसमें क्या है, बाहर पेरिफेरल माइक्रोफाइब्रिल्स और सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल। तो बाहर पेरिफेरल माइक्रोफाइब्रिल जो है फिर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं, हर एक माइक्रोफाइब्रिल पर डुप्लेट है, डबलेट मतलब दो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ है, और सेंटर में 2 फ्री माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। अब इसमें बेसिकली जो रोल है, ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डुप्लेट्स हैं, इनका जो है मतलब हम मैकेनिज्म मूवमेंट का वो डिस्कस करेंगे। तो इनमें से जो है ना 2 लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दीज 2 आर टेकन, ये 2 फिर इसके हम ले लेते हैं, ये यहाँ पे ये। अब 2 की मतलब ये है कि मूवमेंट का मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, तो बाकी सारे इसी तरह वो क्या है कि मैकेनिज्म शो करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो 2 लेते हैं, देखिए एक डुप्लेट ये, एक डुप्लेट, यानी 2 डुप्लेट्स हैं हमारे पास, यानी 4 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। हमने पिछले जो वीडियो है उसमें कहा था कि एक सर्कुलर माइक्रोट्यूब्यूल होता है और दूसरा इसके साथ सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो अब हमने आगे बताया था कि इसके साथ 2 छोटे छोटे आर्म्स होते हैं, डायनीन प्रोटीन के बने हुए 2 आर्म्स हैं, ये देखिए ना, इनके साथ डायनीन प्रोटीन्स हैं। तो ये जो है दीज आर कॉल्ड एज डायनीन आर्म्स, ये और इसी तरह ये, दीज आर व्हाट, दीज आर डायनीन आर्म्स। तो ये डायनीन आर्म्स जो है, इनका बेंडिंग में बहुत ज्यादा अहम रोल है। और ये 2 जो है, these 2, these are the microtubules। ये क्या है, ये वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इस तरह होता है कि जिस वक्त बेंडिंग स्टार्ट होती है, मतलब मूवमेंट के दौरान बीटिंग करते हैं, तो सिलिया जो है वो बेंड करते हैं। उस बेंडिंग के दौरान यहाँ पे इस्तेमाल होता है एटीपी, एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, एटीपी इज यूज्ड, एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, रिजल्ट ऑफ दैट ये जो एक डुप्लेट का जो डायनीन आर्म है, ये दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं,
ठीक है, जिस तरह ये देखे ना, ये डुप्लेट और ये, तो इसके जो डाइनिन आर्म्स है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जो ही अटैच हो जाते हैं देन द माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट स्लाइडिंग एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और एक तरफ करोड़ हो जाती है। देखिए ना, करोड़ हो गए तो इसी तरह बेंडिंग काज हो जाती है। तो तरीकेकार ये होता है कि एटीपी या एनर्जी को इस्तेमाल करके एक डुप्लेट के जो डाइनिन आर्म्स है दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और यूं बेंड हो जाते हैं, और जो ही बेंड होते हैं फिर यूं वो क्या है कि इसको मारते हैं तो बीटिंग के दौरान डाइनिन आर्म्स अटैच हो जाते हैं और बीटिंग करते हैं, फिर रिकवर हो जाते हैं। तो रिकवरी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग के लिए ये पूरा मैकेनिज्म है कि एटीपी को यूज किया जाता है, एक के डाइनिन आर्म दूसरे के साथ मिल जाते हैं और फिर जब ये बेंडिंग करते हैं तो इस तरह जो ही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बेंड होते हैं तो साथ साथ पूरा सेलियम या पूरा फ्लैजेलम जो है वो बेंड हो जाता है, पूरा फ्लैजेलम बेंड हो जाता है और इसी तरह इसको वाटर को बीट करके ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे जाता है। तो यही मैकेनिज्म दोनों में है, सेलियम में भी इस तरह होता है, फ्लैजेलम में भी इस तरह होता है। मैकेनिज्म मेन यही है। अब हमने पिछली वीडियो में कहा था कि सेलियम बीटिंग करता है और फ्लैजेलम जो है अंडुलेटिंग मूवमेंट करता है, वेव लाइक मोशन या वेव लाइक मूवमेंट। तो फर्क दोनों में क्या होता है, अगर हम सेलियम ले लें, यहाँ पे सेलियम लेते हैं, दिस इज फॉर एग्जांपल अबाउट द सेलिया। जब सेलिया बीटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या है, ये हमने एक सीलियम का क्रॉस सेक्शन लिया है, फर्ज किया एक सीलियम का क्रॉस सेक्शन लिया है। तो इस सीलियम के इस क्रॉस सेक्शन के दौरान जो है क्या होता है, बेसिकली हमने कहा कि इसमें बाहर क्या है, 9 डुप्लेट्स हैं। पेरिफेरल जो माइक्रोफाइब्रिल्स है उसमें 9 डुप्लेट्स हैं। इन 9 डुप्लेट्स में ये अबाउट 1955 में ये सजेस्ट किया गया था कि इसमें फर्ज के इस तरफ बीटिंग हो रही है, तो इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 जो हैं, ये 5 ये बेंड हो जाते हैं इनको छोड़ के। जिस वक्त जो है मतलब ये है कि ये बीटिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उस दौरान पहले 5 जो है ये बेंड हो जाते हैं, ये क्या है यानी ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, इसको छोड़ के आखिरी 4 को छोड़ के। रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में जो वो होता है फ्लैजेलम, दिस इज फॉर एग्जांपल, या सीलियम, दिस इज दैट सीलियम, फ्लैजेलम नहीं, अभी सीलियम की बात कर रहे हैं। तो रिजल्ट में सीलियम क्या है, ये बेंड हो जाता है, यानी यहाँ से देखे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इधर से यहाँ तक आ गया, फिर और आगे आ जाता है और फिर और आगे आता है, और इसी तरह मुकम्मल सीलियम बीट कर देता है, इसकी बीटिंग हो जाती है। कैसे, इन पहले 5 माइक्रोट्यूब्यूल्स डुप्लेट जो है इनके बेंड होने की वजह से यहाँ पे जो ही ये बेंड हो जाते हैं, ये वही एक सीलियम है जो ग्रेजुअली इस तरफ जो है आया हुआ है। अब क्या होता है, इस दौरान देख लें, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर, ये वाटर को इस तरफ पुश करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर इस तरफ होता है, तो रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म इस तरफ चला जाता है। ऑर्गेनिज्म का लोकोमोशन इस तरफ होता है, लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन का डायरेक्शन इस तरफ होता है, ऑर्गेनिज्म इस तरफ जाता है, तो ये वाटर को इस तरफ बीट करता है, ठीक है, वाटर मूवमेंट या वाटर बीटिंग, ये इस तरफ वाटर को बीट करते हैं तो ये खुद आगे जाते हैं। ये जो स्ट्रोक लगाते हैं जिसके दौरान ये खुद आगे जाते हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव स्ट्रोक। इसी तरह यही फिर इधर लेंगे कि ये फिर वापस कैसे आते हैं, तो ये फर्ज के देखे ना, ये यही सेलियम है जो कि बेंड हो चुका है, जिसकी वजह से ये आगे निकल गया है। ये इसको अब वापस लेके आएगा, फिर बीट करेगा, तो वापस लाने के लिए क्या कर रहा है, ये देखे ना, इधर आ गया, फिर इधर, और इसी तरह यहां तक पहुंच गया। अब फिर जो है ना दोबारा बीटिंग के लिए तैयार है। लेकिन इस दौरान जब ये वापस आता है, उस दौरान इन 5 की जगह ये 4 जो माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स हैं ये जो है बेंड हो जाते हैं, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जो सेलियम है वो वापस अपने पोजीशन पे आता है। जब वापस अपने पोजीशन पे आता है तो ये रिकवरी कर रहा है, वापस अपने पहले वाले पोजीशन में को रिकवर कर रहा है, उस पर वापस आ रहा है। तो इसी वजह से ये पहले वाले इफेक्टिव स्ट्रोक था, अब रिकवरी स्ट्रोक करेगा। दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी स्ट्रोक।
तो रिकवरी स्ट्रोक के दौरान सीलियम वापस आ जाता है, दोबारा अपने आप को बीटिंग के लिए फिर से अपने आप को तैयार करता है, जिसके दौरान फिर से ये 5 जो है ना बेंड हो जाते हैं और सीलियम की बेंडिंग काज हो जाती है। और इसी तरह फिर रिकवरी स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं मूवमेंट के दौरान, पहले सीलियम की बीटिंग काज होती है, फिर रिकवरी स्ट्रोक। तो इफेक्टिव स्ट्रोक जिसके दौरान ऑर्गेनम आगे जाता है, और फिर रिकवरी स्ट्रोक जिसके दौरान सीलियम को वापस लाया जाता है। तो सीलिया की मूवमेंट जो है वो इस तरह होती है कि इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक होती है। लेकिन जहां तक फ्लैजेलम का ताल्लुक है, जब हम फ्लैजेलम की बात करते हैं, सो इन फ्लैजेलम क्या होता है, फ्लैजेलम बीटिंग नहीं करता, इसमें अनडुलेटिंग मूवमेंट होता है। यानी फॉर इसके अगर हम एक स्पर्म लेते हैं, दिस फॉर एग्जांपल अ स्पर्म, इस स्पर्म के साथ ये एक फ्लैजेलम है, ये एक फ्लैजेलम है। तो ये स्पर्म जब आगे जाता है तो इसका फ्लैजेलम इस तरह जो है वो क्या कहेंगे, मतलब यूं लाइक दिस, इस तरह वेव लाइक मोशन करता है और ये स्पर्म आगे जाता है। फ्लैजेलम को वेव लाइक मोशन वो देता है और इस तरह आगे जाता है। तो इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी इसी मैकेनिज्म के जरिए बेंड और वो होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि यहां से अटैच्ड साइड से, फ्लैजेलम के अटैच साइड से लेके फ्री एंड की तरफ एक वेव लाइक बेंडिंग एंड स्ट्रेटिंग, बेंड एंड स्ट्रेट, इस तरह एक वेव लाइक मूवमेंट थ्रू आउट द फ्लैजेलम, ये आगे जाता है थ्रू आउट द फ्लैजेलम, ठीक है। और इसी तरह एक वेव लाइक अंडुलेटिंग मूवमेंट फ्लैजेलम में प्रोड्यूस होता है और फिर ये स्पर्म आगे जाता है। तो सीलियम में जो है इस तरह इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक्स होते हैं, जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे मूव करता है, सीलियम को बीट करता है और ऑर्गेनिज्म आगे जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पर्म जो है इसमें अंडुलेटिंग मूवमेंट जो होते हैं, तो यहाँ अटैच साइड ऑफ द फ्लैजेलम से लेके फ्री एंड की तरफ इस तरह ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव जो है वो क्या है कि वेव लाइक मोशन यहां से फ्री एंड की तरफ जाते हैं और इसी तरह अंडुलेटिंग मूवमेंट काज होता है और स्पर्म आगे जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या है, स्पर्म का लोकोमोशन जो है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन ऑफ द स्पर्म वो इस तरफ है। तो ये क्या करेगा, जब ये अंडुलेटिंग मूवमेंट करेगा तो वाटर को जो है ये इस तरफ पुश करेगा, वाटर को यूं पुश करके ये आगे जाएगा और इस तरीके से क्या है कि स्पर्म जो है आगे की तरफ मूव करके वो जाएगा, लोकोमोशन करेगा। तो मेन मैकेनिज्म ये है, सीलियम और फ्लैजेलम दोनों में इस तरह एटीपी यूज करके बेंडिंग और स्ट्रेटिंग वो काज होती है। और सीलियम में चूंकि बीटिंग है तो बीटिंग इस तरह इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक के जरिए होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए ना, ये फर्स्ट क्या एक पूरा सेल है, उसी सेल का ये दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद जो सेलिया होते हैं वो इस तरह बीटिंग करते हैं, इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक। और फ्लैजेलम जो है वो इस तरह अंडुलेटिंग मूवमेंट काज करते हैं, मेन मैकेनिज्म यही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि केस थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि यहाँ पे पूरा जो माइक्रोट्यूब्यूल वो बेंड नहीं होता, बल्कि एक खास पोर्शन बेंड होता है, फिर वो स्ट्रेट होता है, दूसरा पोर्शन बेंड होता है, फिर ये स्ट्रेट होता है, फिर ये बेंड होता है। इसी तरह वो बेंडिंग एंड स्ट्रेटिंग काज होती है, अंडुलेटिंग वेव लाइक मूवमेंट फ्लैजेलम का काज होता है और रिजल्ट में स्पर्म जो है या कोई भी फ्लैजेलरी मूवमेंट जो है वो काज होता है, स्पर्म मूवमेंट करता है। सो दिस इज अबाउट द डिस्कशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ cilia and flagella. If you people have any question, you can ask me in comment section. Till next video, thank you very much. Allah Hafiz.